Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 6, types of plants. टाइप ऑफ प्लांट्स को हमने पहले जो रीड किया था उसी को ही कंटिन्यू करते हुए एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, ठीक है. व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स. Plants growing in water are called aquatic plants. There are three kinds of aquatic plants: floating, fixed and submerged plants. जो प्लांट्स हमारे वाटर में ग्रो करते हैं दे आर सेड टू बी एक्वेटिक प्लांट्स. ये तीन तरह के होते हैं: फ्लोटिंग, फिक्स, सबमर्ज. फ्लोटिंग जो पानी के ऊपर फ्लोट करे, फिक्स जो पानी के अंदर अपनी रूट वगैरह को प्रॉपर तरीके से बनाए, सबमर्ज जो पानी के अंदर बिल्कुल ही डूबे हुए हों. तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स को, ठीक है. द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर सेड टू बी एक्वेटिक प्लांट. दे आर ऑफ थ्री. फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स. सम प्लांट्स आर सीन फ्लोटिंग ऑन द surface of water in ponds and lakes. Plants like duckweed and water hyacinth float freely on the top of the water. They have spongy bodies with loads of empty spaces filled with air. Water hyacinth has swollen leaf stalks that are filled with air. अब देखो पानी के ऊपर क्या चीज़ फ्लोट कर सकती है? पानी के ऊपर वही चीज़ फ्लोट कर सकती है जो लाइट इन वेट होती है, जो बहुत हल्की होती है, ठीक है. तो प्लांट्स जो होते हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर आपको फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखते हैं, पोंड के अंदर, लेक्स के अंदर, ठीक है. उनमें एग्जांपल्स क्या है? डकवीड, वाटर हाइनिथ. तो ये टॉप ऑफ द वाटर पे फ्लोट करते हुए दिखते हैं. इनकी स्पॉन्जी बॉडी है विद लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस फिल्ड विद एयर, ठीक है. स्पॉन्जी बॉडी है, एयर स्पेस बहुत ज़्यादा है इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर, और वो एयर स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस जो है, वो सिर्फ एयर से फिल्ड है, जिसको लाइट इन वेट बनाता है, ठीक है. स्पॉन्ज देखते हो ना, स्पॉन्ज को दबाते दब जाता है, फिर वापस हाथ हटाते उठ जाता है. तो क्या होता है? उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं. ऐसे इनकी बॉडी है, स्पॉन्जी बॉडी है, ठीक है. इनकी जो लीव स्टॉक्स हैं, वाटर हाइनिथ की जो लीव स्टॉक्स हैं वो स्वोलन है, फूली हुई हैं, और वो भी होलो है, एयर फील्ड है. तो बहुत हल्की बॉडी होती है जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. नेक्स्ट, फिक्स प्लांट्स. सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली and lotus have roots that fix the plant in the mud at the bottom of the pond. Such plants are called fixed plants. तो जो प्लांट्स अपने आप को बॉटम ऑफ द पोंड पे अपनी रूट वगैरह प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं, जैसे हम लैंड के ऊपर प्लांट्स ग्रोन हुए दिखते हैं, तो उनकी जो रूट होती है वो अंडर अर्थ होती है. ऐसे ये भी मड के अंदर डीप इनसाइड जो होती है इनकी रूट फिक्स होती है. तो इस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं फिक्स प्लांट्स, ठीक है. दीज प्लांट हैव प्लेट लाइक फ्लैट लीव्स. इनकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, प्लेट की तरह. जैसे देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको स्लाइड के अंदर. और जो लीव्स हैं कोटेड विद वैक्स ऑन लॉन्ग एंड होलो स्टॉक्स दैट अलाउ देम टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. अब इनकी जो लीव्स हैं वो प्लेट लाइक फ्लैट लीव्स हैं, और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग है, ठीक है. वैक्सी कोटिंग है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में रहने पर भी इनकी जो लीव्स हैं वो ख़राब नहीं होती, इनकी बॉडी ख़राब नहीं होती. कोटेड विद वैक्स है, ठीक है. ऑन लॉन्ग एंड होलो स्टॉक्स दैट अलाउ देम टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. और जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल होलो हैं, ठीक है, एयर फील्ड है, लाइट इन वेट है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट भी करते हैं. स्टेम जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ठीक है. स्टेम फ्लेक्सिबल कैसे है? मतलब बेंड कर दोगे ना, मोड़ भी दोगे स्टेम को तो टूटेगी नहीं, ठीक है. दे बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर एंड दस डू नॉट गेट डैमेज विद स्ट्रॉन्ग करंट्स. अब पानी का बहाव कई बार बहुत तेज होता है, तो ये जो इनकी स्टेम होती है वो पूरी तरह से मुड़ जाती है पानी के बहाव के साथ. मुड़ने पर भी टूटती नहीं है. स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग पानी का बहाव मिलने पर भी, ये मुड़ जाने पर भी टूटती नहीं. अगर आप खुद भी मोड़ोगे तो भी नहीं टूटेंगी, ठीक है. मतलब स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ठीक.
और स्टोमेटा जो है, जो पोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा। Submerged plants. These plants are called underwater plants. Plants like hydrilla and tap grass grow completely underwater. Their roots fix them in the muddy soil. They have narrow, thin leaves without stomata. These plants breathe with their body surface. The stems are flexible and have air spaces. They use carbon dioxide from water for photosynthesis and give out oxygen that is used by the aquatic animals. अब सबमर्ज प्लांट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो प्लांट पानी के अंदर बिल्कुल डिप्ड हैं, डूबे हुए हैं, अंडर वाटर हैं, दे आर सेड टू बी सबमर्ज प्लांट्स। हाइड्रिला एंड टैप ग्रास इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं जो अंडर वाटर ही कम्प्लीटली अंडर वाटर रहते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं ये मडी सॉइल के अंदर फिक्स होती हैं, ठीक है। और इनकी जो थिन लीव्स होती हैं, नैरो थिन लीव्स, नैरो मतलब जो कम चौड़ी हैं, थिन लीव्स देखो डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है, ठीक है। उनके अंदर कोई स्टोमेटा नहीं होता, मतलब पोर्स प्रेजेंट नहीं होते लीव्स के ऊपर। जैसे हमारे प्लेन्स के ऊपर जिन प्लांट्स को हम ग्रोन देखते हैं अपने आसपास, तो उनकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसेस को इन एंड आउट कराते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। लेकिन इन लीव्स के ऊपर कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयर आर नो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। दीज प्लांट्स ब्रीथ विद देयर बॉडी सरफेस। अब अगर स्टोमेटा के ऊपर पोर्स नहीं होते तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे? आप ये सोचोगे प्लांट ब्रीथ कैसे करेगा? तो प्लांट ब्रीथ करता है लेकिन अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है, स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ नहीं करता, ठीक है। और जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें बहुत सारे एयर स्पेसिस हैं, ठीक है। और दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर। अब ऑटोमेटिकली जब टोटली पानी के अंदर सबमर्ज है, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो एयर में से तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर नहीं सकती हैं। तो पानी के अंदर ही जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के अंदर भी गैसेस डिजोल्व फॉर्म में होती हैं। तो क्योंकि ये पानी के अंदर टोटली सबमर्ज है, तो ये पानी के अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और पानी के अंदर ही अपनी ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस करके छोड़ देते हैं। और जो ये ऑक्सीजन है ये एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स यूज अप करते हैं विच आर लिविंग इन वाटर। तो सबमर्ज प्लांट्स आर द प्लांट्स विच आर टोटली अंडर वाटर। हाइड्रिला, टैप ग्रास आर इट्स एग्जाम्पल। और इनकी रूट जो होती है वो मडी वाटर के अंदर बिल्कुल फिक्स होती है, लीव्स नैरो हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते, लीव्स के अंदर कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। स्टोमेटा बोलते हैं बेटा पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स को, ठीक है, जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, प्लांट की लीव्स ब्रीथ करती हैं। लेकिन इनके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होता है लीव्स में, जिसकी वजह से ये सिर्फ अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं। और स्टेम कैसी है? फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ने पर भी ना टूटे और बहुत सारे एयर स्पेसिस हैं, ठीक है। इन द स्टेम देयर आर एयर स्पेसिस। और ये क्योंकि बिल्कुल पानी के अंदर सबमर्ज है, तो जो पानी के अंदर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से लेकर फोटोसिंथेसिस करके और पानी के अंदर अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट कौन से प्लांट है? आपको देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट है ना। इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है तभी उनको इंसेक्टिवरस प्लांट बोला हुआ है। ये तो प्लांट और इंसेक्ट का क्या मतलब भाई? सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट, ठीक। अब जैसे आप डायग्राम में देखो, स्लाइड पे अंदर डायग्राम दिखाया हुआ है, तो आपको ऊपर पिक्चर प्लांट दिखाया हुआ है और नीचे दिखाया हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये आप इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, ये कीड़ों को खाते हैं। तो आप कहोगे कैसे? सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन।
अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन एक मिनरल का नाम है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट इंसेक्ट को खा के अपनी फुलफिलमेंट कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट। इनकी बॉडी इस तरह से होती है कि इनके जो लीव्स होते हैं लीड का काम करते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है ना, तो ये उसको क्लोज कर लेते हैं और इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट उनकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो गया, प्लांट की बॉडी में ट्रैप हो गया इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट को खा जाते हैं और इस तरह से ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। देखो कैसे है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनके फ्लावर्स भी बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। सच प्लांट बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद अट्रैक्टिव कलर्स। अब उसका क्या रीज़न है भाई, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगी तभी तो जाकर बैठेगी। तो इंसेक्ट जो है इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये उनके ऊपर जब अट्रैक्ट होकर उनके ऊपर बैठते हैं तो ये फटाफट लीव्स को बंद कर लेते हैं, अपने अंदर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और फिर इंसेक्ट को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ये सब नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, लेकिन कितना मैजिकल है। तो आपने का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर को वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, रीडिंग करनी है बार बार, और साथ में आपने लेक्चर को सुनना है कम से कम 2-3 बार। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।